श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात पितावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनाकर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से भगवान सदाशिव श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत व्याख्यान माला में
आप सभी आदरणीय पूज्य चरणों को प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण वंदन। हम श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आनंदमयी लीलाओं का निरूपण करने वाला सदग्रंथ है। उसका आस्वाद यथा शक्ति यथा मति ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। कोई भी ग्रंथ है तो उसका वक्ता होता है और उसका श्रोता होता है, और हमारे ज्यादातर ग्रंथ है वह वे ग्रंथ संवाद के रूप में हुए। गुरु और शिष्य, श्रोता और वक्ता, इनके संवाद के रूप में ग्रंथों की रचना होती है। और संवाद का आरंभ जिज्ञासा से होता है। प्रच्छिर जिज्ञासायाम, प्रश्न का अर्थ भी होता है जिज्ञासा, ज्ञान पाने की इच्छा। ज्ञान पाने की इच्छा को शब्दों में अभिव्यक्त करना प्रश्न है। जिज्ञासा को शब्द में अभिव्यक्त करते हैं तो प्रश्न होता है। और तत्वज्ञानी उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी लोग जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान करते। तो कोई भी शास्त्र हो, उसके वक्ता के लिए भी कुछ अधिकार होना चाहिए और श्रोता के लिए भी अधिकार होना चाहिए। वक्ता को कहने का अधिकार और श्रोता को सुनने का अधिकार। अधिकार यानी पात्रता, योग्यता, अर्हता, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, श्रवण की एलिजिबिलिटी। उसमें सबसे श्रेष्ठ है कि एक तो जिज्ञासा होनी चाहिए, शुश्रूषा होनी चाहिए, और जो ग्रंथ सुनते हैं उस ग्रंथ में, और जो ग्रंथ सुनाने वाले हैं उसमें आदर होना चाहिए। वेदांत शास्त्र के साधन चतुष्टय में भी कौन वेदांत का श्रवण कर सकता है, वेदांत श्रवणाधिकारी कौन, तो वहां भी एक षटक संपत्ति आती है, षट संपत्ति। उस षट संपत्ति में एक है विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा और श्रद्धा की व्याख्या करते हैं वेदांत सार में कि गुरुक्त वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु के द्वारा प्रतिपादित वेदांत उपनिषद के वचनों में विश्वास का नाम श्रद्धा है। तो श्रवण के लिए जिज्ञासा, आदर, श्रद्धा ये आवश्यक है। तो यहाँ जब प्रश्न किया तो प्रप्रच्छु रिदम आदरात, प्रप्रच्छु रिदम आदरात, आदर के साथ प्रश्न किया। और प्रश्न पूरे करने के वक्त उपसंहार में भी प्रथम अध्याय के एक श्लोक में कहते हैं सुत पुराणी मुनि से शौनकादि मुनि कि त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्षताम्, त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्षताम्, कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। किसी व्यक्ति को समुद्र पार करना है तो दो चीज चाहिए, दो वस्तु का सहारा, आश्रय चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, अपने बाहुबल से उसको पार नहीं किया जा सकता है। तो एक तो समर्थ नौका चाहिए, सक्षम नौका, दृढ़ नौका चाहिए, और कुशल नाविक चाहिए। नौका और नाविक दोनों हो
तो सागर को पार करने की अनुकूलता रहती है। इसी तरह संसार सागर को पार करना है तो उसके लिए भी एक नाविक की जरूरत होती है। और नाविक को कोश में अनेक शब्द कहे गए हैं, उसमें एक शब्द नाविक के लिए कर्णधार कहा गया है। कर्णधार, कर्णधार का अर्थ है कर्णम धारयति इति कर्णधारा, कान को पकड़ता है, धारण करता है। पुराने समय में जब किसी विद्यार्थी को कोई पाठ याद नहीं रहता था तो गुरु कान पकड़ाते थे, कान पकड़ाते थे और ऐसा कान पकड़ के उसको याद करने का कहते थे। फिर भी याद न रहे तो खड़े खड़े रहकर कान पकड़कर याद करने का कहते। फिर भी याद न रहे तो झुककर कान पकड़कर याद करो तो हो जाएगा ऐसा। तो गुरु के लिए कर्णधार शब्द भी है, कर्णधार है। तो जैसे कर्णधार नाविक के आश्रय से समुद्र को पार किया जा सकता है, वैसे सद्गुरु कर्णधार, सद्गुरु नाविक के आश्रय से भव सागर को पार कर सकते हैं। तो कली भी सागर है, कली को तैरना है। कली युग में यदि तैरना है तो कर्णधार रूप गुरु की आवश्यकता है। और आप हमारे लिए वो गुरु है, हमारे लिए हमारे मन की समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तो सूत जी ने पूछा आपको कैसे पता कि मेरे द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा? तो ऋषि मुनियों ने यहाँ एक शब्द दिया, त्वं नः संदर्शितो धात्रा। धात्रा माने हमको ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपसे हम सुनेंगे। और ये स्थान नैमिषारण्य का भी हमें ब्रह्मा जी ने बताया है। तो आपके द्वारा हमारा मंगल होगा, या ये विधाता ने हमसे कहा है, ब्रह्मदेव ने कहा है। नहीं, और ब्रह्मदेव की सिफारिश गलत नहीं हो सकती है, उनका रेफरेंस गलत नहीं हो सकता है। गुरु कर्णधार है और वो उसको जब हम आश्रय करते हैं उसका, तो कलियुग को पार कर देते हैं। कली काम क्या करता है? कलिम सत्वहरम, कलिम सत्वहरम। कलियुग जीवात्मा के जीवन से सत्व गुण को हर लेता है, सत्व और सत्य को हर लेता है। सत्य की ओर जाना, सत्व गुण की ओर जाना, यही स्वर्ग है। स्वर्ग सत्व गुणोदय, सत्व गुण का उदय हो तो स्वर्ग है। और सत्व गुण स्वर्ग का उदय, स्वर्ग की उपलब्धि सत्य न पंथा विततो देवयान, सत्य और सत्व से सुख मिलता है। और इस सत्व और सत्य को हरण करने वाला है कलियुग। कलियुग से बचना है तो किसी सदगुरु के आश्रय में जाए। और सदगुरु हमें शास्त्र का पंथ बतावे। महापुरुष कहते हैं सदग्रंथ और सतपंथ। सदग्रंथ का आश्रय करेंगे तो सतपंथ मिलेगा। तो 6 प्रश्न में शौनक आदि ऋषियों ने महामती सूत जी के समक्ष अपने प्रश्न रखे और प्रश्न करके प्रणाम और आदर के साथ उनको वंदन भी किया। व्यास महर्षि कहते हैं जैसे सूत जी ने शौनकादि मुनियों का प्रश्न सुना तो सूत जी प्रसन्न हो गए। प्रश्न से प्रसन्नता, प्रश्न सुना तो बहुत खुश हो गए, रोमांच हो गए। इति सम प्रश्न संरुष्टः विप्राणाम रौमहर्षणि, एक ऐसा भी पाठ है। और दूसरा ऐसा भी, इति सम प्रश्न संपृष्टः सविप्रै रोमहर्षणि। सम प्रश्न संरुष्टः, विप्रों के, ऋषियों के सम प्रश्न, सम्यक प्रश्न। सम्यक प्रश्न माने
उत्तम प्रकार का प्रश्न, सम्यक प्रश्न। प्रश्न तो सम्यक था, लेकिन पूछने की क्रिया भी सम्यक, संपृष्ट, केवल पृष्ठ नहीं, संपृष्ट। प्रश्न पूछना चाहिए और प्रश्न कैसे पूछना चाहिए ये भी हमें शास्त्रों के ग्रंथों से अवगत होता है। आदर के साथ पूछे। पूज्यपाद भाईश्री ऐसा कहते हैं कि किसी के पास प्रश्न करे तो घड़ा जैसे जाता है ना सरोवर के पास, तो पहले वहां जाता है, फिर झुकता है, फिर पानी भरता है। गत्वा नत्वा, गत्वा नत्वा, तो गमन करे, फिर नमस्कार करे, फिर पूछे, पृष्ठवा, फिर पीत्वा, फिर पान करे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात पहले नमस्कार और प्रणिपात करने के बाद परिप्रश्न, और परिप्रश्न का उत्तर मिल जाए तो जो उत्तर मिला है उसके मार्ग पर चलना, ये भी एक सेवा है। जो ज्ञान मिला उसका सेवन करना या जिसने ज्ञान दिया उसकी सेवा करना। शुश्रूषु विस्तक्षणा, शुश्रूषा के दो अर्थ हैं। शुश्रूषा माने श्रवण की इच्छा और शुश्रूषा माने सेवा। केवल श्रवण करके पूछ ले, ज्ञान मिल जाए, इंफॉर्मेशन है, परंतु यदि सेवा के साथ ज्ञान है तो ज्ञान कल्याणकारक है। इति संप्रश्न संपृष्टः सविप्रे रोमहर्षणे। रोमहर्षणस्य अपत्यम पुमान रोमहर्षणे। ये जो सूत मुनि शौनक आदि मुनियों को कथा सुना रहे हैं उनका नाम है उग्रश्रवा, और इनके पिता का नाम रोमहर्षण, रोमहर्षण के पुत्र, इसलिए रोमहर्षण। रोमहर्षण नाम के पीछे भी यह बात है कि जब कोई भगवद विषयक प्रश्न पूछे तो इनके रोम आनंद से प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा इनका स्वरूप था। और जब कथा कहे तो श्रोताओं के मन रोमांचित हो जाए, तन रोमांचित हो जाए। रोमाणी हर्षयति इति रोमहर्षण, रोम रोम को आनंदित कर दे। आनंद जब प्रचुर मात्रा में भीतर प्रकट होता है तो रोमांच होता है। रोमांच को साहित्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में 8 प्रकार के सात्विक भाव हैं, उनमें से एक माना है रोमांच। मन में जब सत्व गुण उदय होता है तब जो रोमांच होता है वह सात्विक। तो सविप्रे रोमहर्षणी, ये रोमहर्षणी जो कथा के द्वारा स्वयं भी आनंद में रहते हैं और सुनने वाले को भी आनंद में रखते हैं। तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेह आत्म विस्मृति। सनत कुमारों की सभा, देवर्षि नारद जी श्रोता है और भी बहुत समर्थ श्रोता है। तो वे सब जब सुनते हैं तो सुनते सुनते वे देह विस्मरण करते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं। गेह विस्मरण, घर को भी भूल जाते हैं और अपने विचारों को भी, अपने अंतःकरण को भी विस्मृत कर देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो गुरु शिष्य का भी संवाद होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तब ऐसी स्थिति बने न तो ज्ञान संक्रांत होता है। शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्यो भयं साधु सशिक्षकाणां दूरी प्रतिष्ठा भयितव्य
ये तो ये रोमहर्षण है, सुनने वाले के रोम को हर्षित कर देते हैं। ऐसे सुत पुराणी मुनि प्रतिपूज्य वचस्तेषाम, प्रतिपूज्य वचस्तेषाम, तेषाम शौनकादि मुनीनाम वचः प्रश्नात्मकम वचन, जो प्रश्न का वाक्य था उसकी भी प्रतिपूजा की। सुत पुराणी मुनि ने, वक्ता ने उनके प्रश्न को अभिनंदन दिया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे क्लास में जब पढ़ाते हैं नहीं, तो विद्यार्थी भी पढ़ते पढ़ते अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं, फीडबैक देते हैं। और कोई विद्यार्थी प्रश्न अच्छा पूछता है तो टीचर भी उसको साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ भी इसमें कम प्रतिपूज्य वचस्तेषाम प्रवक्तुम उपचक्र में, सुत मुनि ने प्रवचन करने का उपक्रम किया। उपचक्र में यहाँ ये कहते हैं कि उपचक्र में आत्मनेपद का प्रयोग है, और आत्मनेपद का प्रयोग होने के कारण ये कहते हैं मैं केवल आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मन को भी उपदेश करता हूँ। वक्ता जब कथा कहता है तो उसका दो स्वरूप होता है, श्रोता सुनता है उसका एक स्वरूप। श्रोता जब सुनता है कथा तो श्रवणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान को अर्जन करता है, लेकिन वक्ता जब कथा कहता है तो उसके तब दो क्रिया होती है। एक वाणी से बोलता है, वो उसका क्रियात्मक रूप है, कर्मेंद्रिय का कार्य है, और जो खुद बोलता है वो खुद सुनता भी है, खुद सुनता भी है। तो वक्ता वक्ता भी है और श्रोता भी है, टू इन वन है। वक्ता वक्ता भी है, श्रोता भी है। तो वक्ता खुद सुनता भी है और अपने दोनों का खुद कहता भी है और अपने दोनों कानों से सुनता भी है। तो मुख से बाहर निकले हुए परमात्मा दो कानों से फिर भीतर प्रवेश करते हैं। प्रविष्टा करणरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। और कान के द्वारा हृदय में प्रविष्ट भगवान, वे भगवान अंतःकरण को निर्मल बना देते हैं। दुनोति समलम कृष्ण, अंतःकरण के दोषों को भगवान श्री कृष्ण प्रक्षालित कर देते हैं, धो डालते हैं, दुनोति दूर कर देते हैं। तो प्रवचन की शुरुआत की, बोलने की शुरुआत की, तो जब बोलते हैं तो अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हैं और उनको नमन करते हैं। नमन करना, नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना। नमस्कार का अर्थ है मैं उत्कृष्ट नहीं हूँ, मैं जिसको नमस्कार करता हूँ वो श्रेष्ठ है। अपने से दूसरे की श्रेष्ठता को महसूस करना, समझना, और जो हम हृदय में ये समझते हैं उसको क्रिया के द्वारा अभिव्यक्त करना नमन। स्वापकर्ष बोधनानुकूलो व्यापारा, अपने अपकर्ष का दर्शन कराने वाली और जिसको नमन करते हैं उसके उत्कर्ष का दर्शन कराने वाली जो क्रिया है उसका नाम है नमन। तो दो श्लोक में नमस्कार करते हैं। जो सुखदेव जी महाराज 16 साल के थे, जन्मते वक्त ही 16 साल के, और फिर प्रव्रज्ञा लेकर आश्रम छोड़कर जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भी उनका नहीं हुआ है, क्योंकि अपेत कृत्य है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, इस लोक में नहीं, त्रिषु लोकेषु, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बोले कि आपको क्यों आवश्यकता नहीं है? तो कहते हैं नानवाप्तम अवाप्तव्यम, जो पाना चाहिए और न मिला हो ऐसी कोई चीज नहीं है।
जिसको कुछ नहीं पाना चाहिए उसको तो कर्म नहीं करना है, लेकिन जिसको कुछ पाना है और मिला ना हो, अवाप्तव्य हो और अनवाप्त हो, ऐसा नहीं। जो अवाप्तव्य है प्राप्तव्य प्राप्ताहास, जो हमें पाना चाहिए वो हमने पाया है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, तो अपेत कृत्य है। फिर भी ऐसे महापुरुष भी, स्वयं भगवान भी कुछ नहीं पाना है तो भी लोक संग्रहार्थ, लोक कल्याणार्थ क्रियाशील रहते हैं। द्वैपायन वेद व्यास महर्षि ऐसे सुपात्र पुत्र सुखदेव जी के विरह से व्यथित हुए। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यात् शुचाम पदा। सुपुत्र का विरह व्यथित करता है, कुपुत्र का संयोग व्यथित करता है। सुपुत्र हैं, विरह कातर व्यास जी उनके पीछे जाते हैं, पुकारते हैं कि पुत्र पुत्र करके वन्य करते हैं, लेकिन चारों ओर वृक्ष से भी प्रतिध्वनि आती है पुत्र पुत्र। व्यास जी एक बार पुत्र शब्द बोलते हैं तो पूरा वन पुत्र 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 इस नाद से गूंज जाता है, और मानो की पूरी प्रकृति कहती है कि सुखदेव जी हमारा भी पुत्र है। पिता का उद्धार करे वह पुत्र, सुखदेव जी जैसा पुत्र हो तो पूरे विश्व का उद्धार करता है, विश्व का कल्याण करता है, मंगल करता है। तो सबका पुत्र है सुखदेव जी। व्यास जी का तो है, वृक्षों का भी है, सबके पुत्र हैं। तो पूज्य डोंगरे बाबा ऐसा भाव व्यक्त करते थे कि मानो सारे वृक्ष और पर्वत वगैरह प्रतिध्वनि के द्वारा व्यास जी को यह कहते हैं कि व्यास जी आप चिंता मत कीजिए, सुखदेव जी जैसे आपका पुत्र है और आश्रम में रहता तो आप उसका रक्षण करते, पालन पोषण करते, ये हमारा भी पुत्र है और हम सब इसकी रक्षा करेंगे। जैसे शकुंतला का रक्षण शकुंत करते हैं, वैसे महापुरुष जहाँ भी जाते हैं तो सारा विश्व उसका संरक्षण करते हैं। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले सुखदेव जी, सर्वभूत हृदय, सभी प्राणियों के हृदय रूप सुखदेव जी। सुखदेव जी सबके हार्ट है। दिगंबर होते हुए भी स्मार्ट है और सबके हार्ट है, ऐसे सुखदेव जी महाराज। और सर्वभूत हृदय का एक और भी अर्थ होगा, सर्वभूतानां हृदय अयते इति, सर्वभूत हृदय, सबके हृदय में बैठ जाते हैं, जिनको जिनको मिलते हैं उनके उनके हृदय में बैठ जाते। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार भी मिलते हैं तो फिर उसको भूलते नहीं, तो ऐसे सर्वभूत हृदय। मुनि मानतोस्मि, मुनि सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले श्लोक में मुनि सुखदेव है, और वन में जाते हुए सुखदेव जी का, वन में रहने वाले सुखदेव जी को प्रणाम किया है, वनस्थ सुखदेव जी को प्रणाम किया है। और दूसरे श्लोक में परीक्षित महाराज की सभा में व्यासासन पर बैठे हुए भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव जी को वंदन किया है। तो वहां पहले श्लोक में मुनिम सुखदेव मानतोस्मि कहा, और दूसरे श्लोक में जब वो भागवत सुना रहे हैं तो अनेक मुनि उनके सामने बैठे हैं और उनकी भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो मुनि नाम गुरुम सुखदेव मानतोस्मि। दूसरे श्लोक में मुनियों के भी गुरु, तो अकेले तब करते थे तब मुनि थे, लेकिन जब परीक्षित की सभा में सुना रहे हैं तब वो मुनियों के भी गुरु हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरशताम् तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। पहले श्लोक में तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि, तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मुनीनां गुरुं उपयामि, तो
जो स्वरूप सुखदेव जी का परीक्षित महाराज को भागवत सुनाते वक्त था, उस स्वरूप का दर्शन मन में करते हुए प्रणाम किया। क्योंकि सुखपुराणी मुनि वहां बैठे थे, कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे। वो ये उन्होंने कहा है, सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तो दूसरे श्लोक में करुणा से भागवत कहने वाले सुखदेव जी को तो कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए थी, द्रव्य दक्षिणा भी नहीं चाहिए थी, और वाहवाह भी नहीं चाहिए थी, मतलब कीर्ति की भी कामना नहीं थी, न तो धन की कामना थी, न कीर्ति की कामना थी। और ये तो विरक्त महापुरुष है, इसलिए इसको पुत्र की कामना तो है नहीं, तो ऐसा त्रय मुक्त है, न धन चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न परिवार बढ़ाना है, कुछ नहीं, तो ऐसा त्रय से मुक्त सुखदेव जी है। ऐसे विरक्त है, तो ऐसे विरक्त सुखदेव जी महाराज परीक्षित को क्यों सुना रहे कथा? इसको कथा सुनाने का क्या कारण? तो कहते हैं करुणया, कथा सुनाने का हेतु है करुणा, करुणा से प्रेरित होकर सुनाते हैं। ये श्रीमद् भागवत जो सुनाया, वो श्रीमद् भागवत के भी कई विशेषण बताए हैं। इससे श्रीमद् भागवत के क्या क्या प्रयोजन, भागवत से क्या क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं, ये भी फलित होता है। स्वानुभावम, स्वानुभावम माने अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाला, मैं कौन हूँ इसका, तस्त्वम कोहम कुतः आयातः कामे जन्मी ओमे ताता, तो कोहम का उत्तर देने वाला, स्वानुभावम अपने निज स्वरूप का अनुभव कराने वाला, अखिल श्रुति सारम समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत में है। ये तो उपक्रम महात्म्य में भी कहा, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, और उपसंहार में भी कहा सर्व वेदांत सारामि श्री भागवत मिश्रिते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। तो ये अखिल श्रुति सार है, जैसे घी दूध का सार है, शक्कर ईख का सार है, फल का रस है, वृक्ष का सार है, वैसे समस्त वेदों के सार रूप में श्रीमद् भागवत है। और एकम, ये अद्वितीय है, एक है, ऐसा दूसरा नहीं है। और एक विशेषण और देते हैं, अध्यात्म दीपम, श्रीमद् भागवत है वो अध्यात्म दीपक है। अध्यात्म शास्त्र को, अध्यात्म को समझने के लिए ये दीपक है, और दीपक जब प्रकाशित होता है तो अंधकार का नाश होता है। श्रीमद् भागवत भी जब हमारे भीतर प्रकट होता है तो तमोगुण का, अंधकार का, तमोगुण रूप अंधकार का नाश होता है। इसलिए जिनको इच्छा है कि मैं तमस से पार जाऊं, वो श्रीमद् भागवत का आश्रय कर सकता है। अतिथि रसताम तमोदम, जो तैरने की इच्छा करे उसके लिए ये अध्यात्म दीपक है, तमोगुण रूप अंधकार का नाश करने वाला है। संसारियों के ऊपर जब करुणा आई तो सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, और वही श्रीमद् भागवत हम भी सुन रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम करके, सरस्वती माता को प्रणाम करके, वेदव्यास जी को प्रणाम करके, फिर जय घोष करते हुए सदग्रंथ का पाठ करते हैं। तो हम भी जब प्रारंभ होता है तो हम सबन को नमस्कार करते हैं। सूत उवाच मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः, मुनिवरों,
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, साधु पृष्ठो, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा। जब प्रश्न उत्तम होता है तो उसका उत्तर भी उत्तम ही होता है। और उत्तम प्रश्न किसको कहे? उत्तम प्रश्न वह नहीं है जिसमें एक का कल्याण हो, स्व का कल्याण हो, वह प्रश्न साधारण प्रश्न है। विश्व का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, वह प्रश्न उत्तम प्रश्न है। इसलिए परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत का श्रवण सुखदेव जी महाराज ने कराया, तो उसके द्वारा परीक्षित का तो कल्याण हो ही गया। लेकिन परीक्षित के साथ साथ आज तक अनेक जीवात्माओं का कल्याण हो रहा है और उनको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, सद्गुण, दैवी संपदा आदि का संपादन, प्राप्ति, उपलब्धि इससे होती है और भगवान का दर्शन इससे होता है। यत्कृता कृष्ण संप्रश्न, अनेक प्रश्न पूछे हैं, उसमें सूत मुनि को लगता है सब प्रश्न कृष्ण के प्रश्न हैं। भगवान के विषय में आपने प्रश्न पूछा, ये जानकर मुझे बहुत खुश हुआ। लोग भौतिक प्रश्न तो पूछे तो उससे महापुरुष को आनंद नहीं होता है। कोई अध्यात्म विषय प्रश्न पूछे तो उसको अंतःकरण में प्रसन्नता होती है। ये न आत्मा सुप्रसिद्ध, जिस प्रश्न के द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है। आत्मा के कई अर्थ होते हैं, उसमें आत्मा का अर्थ आत्मा भी है और अंतःकरण भी है। कोश में आत्मा शब्द का एक अर्थ अंतःकरण भी है, जिससे अंतःकरण प्रसन्न होता है। मनुष्य का धर्म यह है कि वो भगवान का भजन करे। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो प्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्म्यो हि नान्य क्वापि कदाचन। जीव मात्र का धर्म है कि वो भगवान का भजन करे, भगवान की सेवा करे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्ष, और भक्ति परम प्रेम, भगवान से परम प्रेम। भगवान से परम प्रेम कैसा होना चाहिए? तो कहते अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहत भक्ति हो, अखंड भक्ति, अखंड निरंतर बहने वाली भक्ति। भक्ति की जब उपमा दी जाती है नदियों के प्रवाह से, तो गंगा नदी के प्रवाह से दी जाती है। गंगे वौघ मुदनवती, गंगा का ओघ प्रवाह जैसे समुद्र की ओर जाता है, उसी तरह जिसके मन का स्नेह प्रवाह, जिसके मन की स्नेह सरिता गंगा की तरह भगवान की ओर जाती है, और एक वक्त उसकी यात्रा शुरू हुई, गति शुरू हुई, तो वो कभी रुकती नहीं और घटती नहीं, बढ़ती जाती। गंगोत्री से निकली हुई छोटी सी गंगा गंगा सागर में पहुंचती है तो कितनी बड़ी हो जाती है। तो उसकी धारा अखंड बहती है और उत्तरोत्तर अभिवृद्धि वाली धारा, बढ़ने वाली धारा है। तो भक्ति को उपमा जब दी जाती है तो ऐसे गंगे वौघ मुदनवती कहकर, और भक्ति का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह, भगवत विषय स्नेह है, वो अहेतुक होना चाहिए, निस्वार्थ निष्काम होना चाहिए। निष्काम भक्ति है तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई है। भगवान की भक्ति कोई करता है तो उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के दर्शन के अनुसार ज्ञान वैराग्य पुत्र है और भक्ति माता है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति से प्रकट होते हैं। तो जो भी भगवान की भक्ति करता है उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं। जल्दी वैराग्य प्रकट होता है और अहेतुक ज्ञान प्रकट होता है। अहेतुक ज्ञान, सहज स्वयं स्फुरित ज्ञान प्रकट होता है। मनुष्य धर्म का आचरण करे लेकिन उसको भगवान में प्रेम न हो तो वो धर्म को भी, श्रीमद् भागवत कहता है, श्रम है वही केवल, वो श्रम है, सफल नहीं हुआ। धर्म का फल है जिसके द्वारा मनुष्य का परम कल्याण हो। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म का फल अर्थ नहीं है। धर्मस्य अर्थ न फलम, नार्थ फलम।
और नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभा यही स्मृता। धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल मोक्ष है। अर्थ का फल मनुष्य को विश्व के जगत के सुख मिले वो नहीं है। अर्थस्य कामः न फलम कामा लाभाय न स्मृता। अर्थ का प्रयोजन लाभ फल काम नहीं है, किंतु अर्थ का फल है धर्म। अर्थस्य धर्मैकांतस्य धर्म ही एकांतिक फल है अर्थ का। भौतिक भोगवादी जीवन में अर्थ का फल काम है, इसमें भागवती धर्म में अर्थ का फल धर्म है, धर्म का फल मोक्ष है। कामस्य किम फलम, धर्म का फल मोक्ष, अर्थ का फल धर्म, तो काम का फल क्या है? तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही, काम का फल इंद्रियों को खुश करना नहीं है। लाभो जीवेत यावता, मनुष्य को इतना ही संसार में शरीर को इंद्रियों को पुष्ट करना चाहिए जिससे उसका जीवन बना रहे। जीवन के लिए भोजन भोग है, वो जीवन के लिए है, भोग के लिए जीवन, जीने के लिए खाना है, भोजन है, भोजन के लिए जीना नहीं। तो ये कहते हैं कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति फलम, लाभो इसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है? यावता जीवेता, जितने से जीवन क्यों। तो बोले फिर जीवन का फल क्या है, फिर जीवन का क्या फल है? तो यहाँ भागवत दर्शन कराता है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का फल है कि हम तत्व को जानने की इच्छा रखें, तत्व जिज्ञासा हो। नार्थो यश्च कर्म भी, काम 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 ही फल नहीं है, कर्म 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 ही फल नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा फल। तो कहा, फिर प्रश्न हुआ कि तत्व क्या है, फिर तत्व बताओ। तो बताते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व का अर्थ है अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान माने जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म, उसको एक समझना, उसकी एकता का बोध होना, ये तत्व ज्ञान है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्वं यद् ज्ञानम अद्वयम् ज्ञान, अद्वैत स्वरूप जो ज्ञान है, अभेद ज्ञान है, वही तत्व का स्वरूप है। और उस तत्व को अलग अलग नाम से परिचय करवाते हैं। कोई उसको ब्रह्म कहते हैं, कोई उसको परमात्मा कहते हैं, कोई उसको भगवान कहते हैं। तो ज्ञानी लोग है, वेदांती दार्शनिक लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसको भगवान कहते हैं। भक्त के जो भगवान है, योगियों के जो परमात्मा है, और ज्ञानियों के जो ब्रह्म है, वही तत्व है। तो तत्व जिज्ञासा माने ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा माने परमात्मा की जिज्ञासा नहीं, और तत्व जिज्ञासा माने भगवान की जिज्ञासा। यदि इनका ज्ञान हुआ, परमेश्वर का ज्ञान हुआ, तो मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है। तो वो कैसे हो सकता है, परमात्मा का अनुभव ज्ञान कैसे हो सकता है? तो उसकी पूरी प्रक्रिया बताते हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया। ज्ञान वैराग्य युक्त श्रुति गृहीत भक्ति से, श्रुति से पाई हुई, ग्रहण की हुई भक्ति से, वेद से पाई हुई भक्ति से, अथवा तो श्रुति से सुन सुनकर पाई हुई भक्ति से, जो ज्ञान और वैराग्य सहित हो, उस भक्ति के द्वारा अपने भीतर आत्मा का दर्शन मुनि लोग करते हैं। पश्यन्त्यात्मनि चात्मान, अपने अंदर ही परमेश्वर का दर्शन करते हैं। इसलिए
मनुष्य अपने धर्म का जो अनुष्ठान करता है उसकी सिद्धि तब है जब उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो, और भगवान प्रसन्न होते हैं श्रवण कीर्तन चिंतन पूजन स्मरण आदि भगवत भजन से। इसलिए एकाग्र मन से भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उसके ध्यान से ही कर्म की ग्रंथियों का भेदन होता है। कर्म ग्रंथि का भेदन में रजोगुण का भेदन तब होता है। छिन्दन्ति कोविदाः तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् यदनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। भगवान के ध्यान से कर्म बंधन छूट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अथवा दृष्ट एवात्मनीश्वरे। परमात्मा के दर्शन से ये होता है। ऐसे परमात्मा की कथा में किसको रुचि न हो, सभी इस महत्व को जानने वाले इसमें रति करते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है तो कहते हैं पहले शुश्रूषा और श्रद्धा के साथ श्रवण करने की इच्छा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। शुश्रूषा हो और श्रद्धा हो तो वासुदेव भगवान की कथा में रुचि होती है। और वो कैसे होगी तो दो कारण, शुश्रूषा और श्रद्धा सहित व्यक्ति को यदि दो साधन मिले अथवा दोनों में से एक साधन मिलेगा तो स्यान महत् सेवया, किसी महापुरुष की सेवा करने से, अथवा पुण्य तीर्थ निषेवना, पुण्य तीर्थ के सेवन से, महापुरुष की सेवा से अथवा तीर्थ क्षेत्र की सेवा से ये हो सकता है। महापुरुषों के संग में तो भगवान की कथा होगी। भगवान के जो भक्त हैं उनके संग में जब भी कोई जाता है तो उनके संग में भगवत कथा होती है। कथा हरि कथोदरका, कथा हरि कथोदरका सताम स्युः सदसि ध्रुवम्। सताम सदसी, सज्जनों की सभा में ऐसी बातचीत होती है जिस बात की, जिस कथा की परिणति हरि कथा में। उदर का फलम उत्तरम, उदर का अर्थ है रिजल्ट, लास्ट, द एंड। एंड परिणाम किसमें हो तो हरि कथोदर का कथा नहीं, कोई भी कथा निकलेगी लेकिन इसका टर्मिनल वो उसको टर्न करेंगे भगवान की ओर करेंगे। तो यदि कृष्ण कथोदयम, तो ही बात कहिए यदि इसमें भगवान की कथा जुड़ी। तो ये प्रश्नकर्ता की सावधानी रहती है कि हम वही बात सुनेंगे कि जिसमें भगवान का अनुसंधान जुड़ा। तो संतों के संग में, महापुरुषों के संग में भगवत कथा होती है और भगवत कथा के द्वारा पुण्य श्रवण कीर्तन है। जिसको सुनना भी पुण्यकारी है, जिसका कीर्तन भी पुण्यकारी है। ऐसे कृष्ण हृदय में प्रवेश करते हैं कथा के माध्यम से और अभद्र दूर करते हैं, क्योंकि भगवान संतों के सुहृद हैं, मंगल चाहने वाले हैं। और अभद्र जब दूर हो जाते हैं भगवत कथा के द्वारा, भागवत सेवन से जब समस्त अभद्र दूर हो जाते हैं तो फिर भगवान में उत्तम भक्ति होती है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, नैष्ठिक भक्ति तब होती है। और भक्ति हुई कि नहीं हुई इसका प्रमाण पत्र क्या है? प्रमाण पत्र कुछ चाहिए तो प्रमाण पत्र ये है कि रजोगुण और तमोगुण के भाव यदि हृदय में कम प्रकट न होते हो और सत्व गुण ही रहता है तो भक्ति का प्रमाण पत्र है। भक्ति का प्रमाण पत्र है। भक्ति तो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसके
अनुभव दिखाई देते हैं। तो भक्ति के अनुभव है रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति। और रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति माने काम लोभ की निवृत्ति। काम लोभ की निवृत्ति चेत एत ही अनाविद्धम, चित्त इनसे विदा हुआ ना हो तो स्थितम सत्वे प्रसिद्ध, तो सत्व गुण में स्थिर होता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। जैसे भगवान श्री राम कहीं भी होंगे प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण कहीं भी होंगे सदा आनंद होंगे, हमेशा प्रसन्नता में ही रहेंगे। और योगी के लिए भी प्रसन्नता किस तरह प्राप्त होती है ये योग सूत्रों में कहा गया है। और मध्यम कोटि के भक्त में भी वे गुण रहते हैं, जिसका निरूपण गुजराती काव्य में मैत्री भावनु पवित्र जन्म में कहा है। तो प्रसन्न चित्त करने के साधन मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाण पुण्य पुण्य सुख दुख भावना तस् चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता होती है। और ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। तो उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त, प्राकृत भक्त, तो उसमें मध्यम भक्त में ये चार प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा। ईश्वर में प्रेम और तदधीनेषु भगवत भक्तेषु मैत्री, बालिशेषु कृपा और द्विषत्सु उपेक्षा, शत्रुओं को प्रति भाव न दे का प्रतिकार न करें लेकिन उनकी उपेक्षा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, भक्ति योग से प्रसन्न मन वाले व्यक्ति को, जिसको संसार के विषयों में संग नहीं है, ऐसे मुक्त संग को भगवत तत्व विज्ञान होता है। तो शुश्रूषा, श्रद्धा, महापुरुष सेवा, तीर्थ सेवन, भगवत कथा श्रवण, अभद्र निवारण, नैष्ठिक भक्ति, सत्व में स्थिति, मन प्रसन्न, संग से मुक्त, तो उस क्रम में फिर जाके भगवत तत्व विज्ञान हो जाता है। और भगवत तत्व विज्ञान होता है तो हृदय की ग्रंथि छूट जाती है, सभी संशय छूट जाते हैं और कोई भी कर्म उसका शेष नहीं रहता है। इसलिए महापुरुष, बुद्धिमान पुरुष ये भगवान की परम भक्ति करते हैं। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। वासुदेव की भक्ति आत्म प्रसादनी भक्ति, आत्मा को प्रसन्न करने वाली भक्ति। भक्त के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि उनके पास ज्यादा समृद्धि न हो तो भी वो खुश रहते हैं, प्रसन्न होते हैं। अभक्त बहुत होने पर भी प्रसन्न नहीं होता है और भक्त कम होने पर या कुछ भी न हो तब भी प्रसन्न रहता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के गुण हैं, उससे युक्त परम पुरुष परमात्मा जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की संज्ञा धारण करते हैं। और उसमें भी जो भक्त है उसको, जिसको वैष्णवी भक्ति में अनुराग है, तो श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः, सत्वगुण की मूर्ति भगवान विष्णु, इसके आश्रय से जीवात्मा का श्रेय होता है, कल्याण होता है। ऐसा करके कहते हैं कि लकड़ी है, फिर लकड़ी को जलाने पर सधूम अग्नि है और फिर धूम की निवृत्ति हो जाती है तो निर्धूम अग्नि होता है। लकड़ी में भी अग्नि है, धुएं वाले आग में भी आग है और धुएं रहित आग में भी आग है। उसी तरह है तमोगुण, तमोगुण में भगवत दर्शन नहीं होता है। रजोगुण में कभी कभी झांकी हो जाए, भाव हो जाए, लेकिन स्थिर नहीं।
सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, सत्व गुण वो है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर का दर्शन हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म दर्शन भगवान का ही साक्षात्कार सर्वत्र हो। सर्वात्म भावो दिगतो भवति नाम मोक्षते, सर्वात्म भाव हो। गुजराती कवि कलापी कहते हैं, जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे। उन्होंने तो लौकिक भाव से कहा, लेकिन भगवत भाव में भी ये जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे यादी भरी त्या आप। यत्रैव मनो मदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम, यत्रैव शिरो मदीयम तत्रैव पदद्वयम। जहाँ मेरा मस्तक झुके वहाँ आपके चरण, और जहाँ मेरा मन हो वहाँ आपका स्वरूप हो। तो ऐसे भगवान शुद्ध सत्वगुण को भगवान जिसके हृदय में प्रकाश करते हैं उनको भगवान का दर्शन होता है, और जो भक्ति करता है उसके अंतःकरण में विशुद्ध सत्व गुण का प्रागट्य होता है, और उससे ही जीवात्मा का कल्याण होता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग देवी देव की आराधना करते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं शांत, वो नारायण कलाओं की उपासना करते हैं। रजस्तम प्रकृति वाले, अपने समानशील वाले, पितृभूत प्रजेश आदि का श्रेयश्वर्य प्रजेप सवा, लक्ष्मी प्राप्ति, ऐश्वर्य, सत्ता प्राप्ति, प्रजा प्राप्ति इत्यादि के लिए करते हैं। लेकिन जीवन का कोई फल है, वेद का जो फल है, यज्ञ का फल है, योग का फल है, सत्कर्म का फल है, ज्ञान का फल, तप का फल, धर्म का फल, और परम गति कोई है तो वासुदेव है। सब में भगवान का दर्शन होना, और भगवान में सबका दर्शन होना। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मुखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति ही। उस भगवान ने ही अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस विश्व का सर्जन किया है, और सब में भगवान का प्रवेश भी है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, इसका सर्जन करके भगवान सब में प्रविष्ट है, वो सब में रहते हैं, और सबका वो भोग भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। यथा यवहितो वह्निर्दारुष्वेकस्वयोनिषु, जैसे अनेक लकड़ियों में अग्नि रहता है, वैसे सभी पदार्थों में भगवान विद्यमान है। लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं देती है, तो सही। उसी तरह भगवान सब में विराजमान है। वे भगवान अपने गुणमय भावों से अपने द्वारा निर्मित पदार्थों में प्रवेश कर कर उनके विषयों का उपभोग करते हैं। भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्, भूतेषु प्राणीषु तद्गुणान्, पंच महाभूत के जो गुण है, विषय है, उनका भी भोग परमेश्वर ही करते हैं। तो सब कुछ है वो परमेश्वर ही। वे परमेश्वर सत्व गुण के द्वारा जगत का पालन पोषण करते हैं, और अनेक अवतार धारण करते हैं। एक अवतार नहीं, अनेक अनेक अवतार भगवान धारण करते हैं। प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी आया था कि भगवान कौन कौन से अवतार धारण करते हैं, तो वे भगवान 24 अवतार धारण करते हैं। ये कथा सुत पुराणी मुनि शौनकादि मुनियों को श्रवण करा रहे हैं। हम भी आज इतना श्रवण करके आगे के कथा का श्रवण हम कल करेंगे। आज इतना श्रवण करके भगवान को प्रणाम करते हैं। आप सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।